Assalamu alaikum and hello to everyone from the radiology site. Today we will discuss second part of radiology introduction जिसमें हम रेडियोलॉजी की फील्ड में जिन साइंटिस्ट ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करवा लेते हैं। वो कंफ्यूजन हमारे पास 3 टाइप की फील्ड से है जिसमें हम कंफ्यूज होती है। एक हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट, दूसरा हमारे पास है रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट और तीसरा हमारे पास है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास वो है जो एमबीबीएस के बाद अपना स्पेशलाइजेशन रेडियोलॉजी की फील्ड में करवा लेते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। जबकि रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट वो है जो कि सैम्पल रेडियोलॉजी में वो क्या करते हैं, बीएस करवा लेते हैं। जबकि रेडियोलॉजी टेक्नीशियन वो रेडियोलॉजी में 2 ईयर डिप्लोमा करवा लेते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा करवा लेते हैं। This all was about confusion about radiology. Now we will come to our main topic, which was major contribution of scientists in the field of radiology. First of all, we will discuss about William Röntgen, also known as father of radiology. विलियम रोंटन ने क्या किया था, हमारे पास एक्सरेज की डिस्कवरी किया था। ये बात हमें याद रखना है कि उसने एक्सीडेंटली वो डिस्कवरी किया था, कोई इंटेंशनल डिस्कवरी नहीं थी। उसने एक्सीडेंटली कुछ मटीरियल के फ्लोरेसेंस को चेक करने की एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सरेज डिस्कवर किया था और उनको इन रेज की नेचर का पता नहीं था, इसलिए उसको क्या नाम दिया था, एक्स रेज। एक्स का सिंपल मतलब क्या है, अननोन। उसने डिस्कवरी किया था 8 नवंबर 1895 में, जबकि नोबेल प्राइज़ उनको मिला था 1901 में। एक्सरेज की डिस्कवरी उसने किया था 8 नवंबर 1895 में, इसलिए उस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी भी 8 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज 8 नवंबर। Now we will discuss about Goldspray Hornsby, who was the discoverer of the CT, which stand for computed tomography. CT हमारे पास क्या है, वो उसमें भी हमारे पास रेडिएशन सोर्स एक्सरेस ही है, लेकिन उसकी क्या है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और वो क्या करती है, वो एक्सरे हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफी परफॉर्म करवा लेती है, जबकि सीटी हमारे पास बॉडी का सेक्शनल इमेजेस लेती है। सीटी की डिस्कवरी गोल्डस्प्रे हॉर्नस्बी ने किया था 1979 में। अगर देखी जाए सीटी में जो डेंसिटी डिफरेंस है वो भी मेजर किया जाता है हॉर्नस्बी यूनिट में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि सीटी में डेंसिटी मेजर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ हॉर्नस्बी यूनिट, एब्रिविएटेड एज HU. Now we will discuss a little about चार्ल्स डॉटर। चार्ल्स डॉटर ने क्या किया था, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिस्कवरी किया था। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वो रेडियोलॉजी है जिसमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करे, लाइक बायोप्सी, कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफ। और इसलिए चार्ल्स डॉटर को हमारे पास फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कौन था, चार्ल्स डॉटर।
नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट हेनरी बकरल की उसने रेडियोलॉजी की फील्ड में क्या डिस्कवरी किया था। हेनरी बकरल इज कॉल्ड फादर ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी क्या है? जो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है वो कुछ रेस का इमिशन करवा लेती है जो कि हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो वो 3 टाइप्स ऑफ रेस का इमिशन करवा लेगा, अल्फा, बीटा एंड गेमा रेस। लेकिन मोस्ट कॉमनली रेडियो एक्टिविटी में यूज होती है बीटा रेस in the form of beta cameras. रेडियोएक्टिविटी रेडियोलॉजी की कौन सी इमेजिंग मॉड्यूलिटी में इस्तेमाल होता है? वो होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट अल्बर्ट सोलोमन। अल्बर्ट सोलोमन इज कॉल्ड फादर ऑफ मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? चेस्ट डायग्नोसिस के लिए हम जो प्रोसीजर परफॉर्म कर लेती है उसको क्या क्या कहा जाता है? मेमोग्राफी। ये एक स्पेशल रेडियोलॉजिक इमेजिंग मॉडलिटीज है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने क्या किया था? एक पॉइंट में भूल गई। अल्बर्ट सोलोमन ने जो मेमोग्राफ डिस्कवर किया था वो 1913 में सॉरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने क्या किया था? फ्लोरोस्कोपी की डिस्कवरी किया था। नाइनटीन 1972 में। फ्लोरोस्कोपी क्या है? जो कि कंटिन्यूस इमेजेस लेती है डिफरेंट बॉडी पार्ट में। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, एक वीडियोस लेती है, जी इस तरह ही हमारे पास कोई मूविंग स्ट्रक्चर का या कोई सर्कुलेशन का हम वही वीडियोस इमेजेस ले ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी हो उसका पता लगा सके, जिसका फ्लोरोस्कोपी। और ये हमें क्या देते हैं? रियल टाइम डायनामिक इमेज। रियल टाइम डायनामिक इमेज का मतलब ये है कि जिस वक्त हम इमेजेस लेते हैं उस वक्त इस बॉडी पार्ट का क्या सिचुएशन है या वो क्या कुछ उसके अंदर हो रहा है, वो ये हमें रिवील करता है, इसलिए उसको कहते हैं रियल टाइम डायनामिक इमेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जॉन वेल्ट एंड लॉन डोनाल्ड जिसने अल्ट्रासाउंड की डिस्कवरी किया था। अल्ट्रासाउंड क्या है? सिंपल प्रोसीजर है जो कि खासकर सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या सैंपल प्रोब यूज़ किया जाता है जो कि एक रेडिएशन सोर्स का भी काम करवा लेते हैं प्लस रिसीवर का भी। डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। लाइक आई के लिए स्पेशल टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड किया जाता है विच इज़ कॉल्ड बी स्कैन। ब्लड वेसल के लिए भी एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है कॉल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट लैटरबर्ट एंड मैनसफील्ड। उसने क्या किया था? एमआरआई की डिस्कवरी किया था। एमआरआई स्टैंड पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग
एमआरआई क्या कौन सी प्रिंसिपल पे काम क्या करवा लेती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जिस तरह हमको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सी हाइड्रोजन है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, उन सब की हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उन पॉजिटिव चार्ज को हमारी बॉडी पार्ट की एटम्स की नेगेटिव चार्ज कैंसिल करवा लेती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एमआरआई में हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रोटॉन की अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करवाती है, और बिफोर अटेनिंग इट्स प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोटॉन की वो एक सिग्नल इमिट करता है, जिससे हम बॉडी पार्ट का इमेज लेते हैं। इस जिस तरह हमने कहा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट की डिफरेंट अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इस तरह एमआरआई भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक स्पेशल नेम्स है, लाइक ब्लड वेसल की स्पेशल टाइप ऑफ एमआरआई की जाती है विच इज कॉल्ड एमआरआई। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। इस तरह पेनक्रियाज और लीवर के लिए भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एमआरआई की जाती है विच इज कॉल्ड एमआरसीपी विच स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। Today lecture was all about contribution of the scientists in field of radiology. If you have any queries related to it, you can ask in comment section. Also, not forget to share and subscribe my channel.